Hello, guys. Welcome to Brilliant Minds. So, our today's topic is Ishwaran the Storyteller. Let's move on to the story. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahind by name. वो बोल रहा है इसमें फर्स्ट लाइन में कि जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो गणेश जो है सुन रहा है और महेंद्र उसको सुना रहा है. अब उसके प्रोफेशन क्या था? दैट ही वाज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म which offered on hire supervisors at various types of construction sites, just that is factories, bridges, dams and so on. यानी कि वो एक छोटे लेवल पे सुपरवाइज़र था फर्म में, जो कि हायर करते थे सुपरवाइज़र अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स पे. जैसे कि एग्जांपल्स में दिया हुआ है, फैक्ट्रीज़ है, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं और बहुत सारी साइट्स. महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. कि जो महेंद्र का काम था वो ये था कि वो नज़र रखता था जो वर्क साइट पे लोग काम कर रहे हैं. सो ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस. यानी कि वो उसको अपने प्रोफेशन की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना पड़ता था, जो उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता उसके हिसाब से. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. अब इसमें बोला है कि एक कोयले की खान से लेके एक रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट तक और एक केमिकल प्लांट तक महेंद्र ने सभी जगह पे सुपरवाइज किया हुआ था. ऑन द नेक्स्ट पेज, ही वॉज अ बैचलर, यानी कि वो उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी. हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस. अब इसमें बोला गया है कि जो उसकी नीड थी, जो ज़रूरतें थी उसकी, वो क्या थी? सिंपल, यानी कि सीधी सादी थी, और वो हर तरीके की ऑड कंडीशंस में, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर देता था. चाहे वो एक इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो या फिर एक मेकशिफ्ट कैनवास टेंट. इल इक्विप्ड मीन हियर लेस फैसिलिटी, यानी कि जिसमें कम फैसिलिटी होती है, और मेक शिफ्ट मीन हियर टेम्परेरी. ठीक है. इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी मीन हियर कोल माइन, यानी कि कोयले की खान के पास जो उसको सुपरवाइज करना पड़ता था जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था. तो बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन. बट वो वन उसका जो एसेट था, यानी कि आप बोल सकते हैं उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल था उसकी लाइफ में, बिकॉज वो उसका सभी कुछ था. जैसे कि एसेट जैसे बोल सकते हैं आप, दैट ही वाज हिज कुक, वो था ईश्वरन. और द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड. यानी कि जो कुक हैं वो इमोशनली अटैच था महेंद्र से, और वो बिना शिकायत करे जहाँ भी महेंद्र उसे बोलता कि अभी मेरे को यहाँ पे ड्यूटी करनी है, अभी मेरे को वहाँ पे, तो वो अनकम्प्लेनिंगली उसके साथ चला जाता था. सो ही कुक फॉर महेंद्र. वो काम क्या करता था अगली लाइन में वही बताया गया है कि वो कुक करता था महेंद्र के लिए, उसके कपड़े धोता था और उसके साथ बात करता था, यानी कि अपने मास्टर के साथ बात करता था फ्री टाइम में. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि वीव मीन हियर टेल, कि वो बहुत सारी अनगिनत स्टोरीज़ बताता था. एनेक्डोट्स ऑल्सो मीन हियर स्टोरीज़, की कहानियाँ, यानी कि वो अनगिनत स्टोरीज़ बताता रहता था. ठीक है. So Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. ना उसमें बोला गया है कि ईश्वरन की एक अमेजिंग, यानी कि बहुत ख़ास कैपेसिटी थी कि वो बहुत कम सब्जियों से एक बहुत बेटर डिश बना सकता था. एंड क्योंकि जैसे कि एक रेगिस्तान के बीच में जहाँ पे मीलों तक कोई शॉप नहीं है, वहाँ से उन जो लेफ़्ट इंग्रेडिएंट्स, उन लेफ़्ट वेजिटेबल्स से भी वो क्या है, एक बेटर डिश बना सकता था. So he would miraculously conjure up the most dishes
delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at new workplace. Now, miraculously mean here marvelously, and conjure mean here create the magic. कि वो मैराकुलसली एक ऐसा मतलब अपनी डिशेस के साथ ऐसा मैजिक करता था कि उसे खाने वाला बस मतलब मोस्ट डिलीशियस डिशेस जो कि फ्रेश वेजिटेबल्स यानी कि 1 घंटे आने के बाद ही वो उसको कुक करके उसकी एक डिश बना देता था, ठीक है। एट न्यू वर्क प्लेस यानी कि जहाँ पे उसको सुपरवाइज करता होता था महीन को, वहाँ पे वो 1 घंटे आने के बावजूद उसके आने के बाद न्यू वर्क प्लेस पे यानी कि जहाँ पे उसकी ड्यूटी होती थी Mahin would be early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. बोल रहा है कि इसमें महीन क्या है जल्दी उठ जाता था उसकी ड्यूटी के लिए और वो कहने कि खाना खाने के बाद वो अपने काम के लिए निकल जाता था, कुछ प्रिपेयर्ड फूड और कुछ बनाया हुआ खाना अपने साथ लेकर के. सो मीनवाइल ईश्वरन would tidy up the sheet, wash for the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. अब ईश्वरन क्या करेगा, वो रूम को क्लीन करेगा और कपड़े धोएगा अपने मास्टर के अपने भी, और एक लेजर यानी कि एक आरामदायक बात लेगा, कुछ यानी कि डालते हुए कुछ यानी कि उसकी हैबिट क्या थी कि कुछ बाल्टी वो अपने सिर के ऊपर पोर करता था, डालता था, और मटरिंग यानी कि स्पीकिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, नहाते हुए उसके क्या थी एक प्रेयर बोलता था. सो इट विल बी लंच टाइम बाय देन. जब तक वो ये काम करता था कि बेडशीट साफ़ करता था, उसके कपड़े धोता था, तो बात लेता था, तो उस टाइम तक लंच टाइम हो जाता था. और आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, यानी कि वो पढ़ने के बाद क्या है बुक पढ़ने के बाद सो जाता था. डोजिंग मीन हियर स्लीपिंग. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would now hold ईश्वरन in thrill. यानी कि इसमें क्या है, जो बुक है वो यानी कि किस तरीके की बुक वो पढ़ता था कि तमिल थ्रिलर जो कि इसमें कि 100 ऑफ पेजेस होते थे और इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस में गिवन थे, और नेरेटिव 100 ऑफ पेजेस वुड नाउ होल्ड, जो कि ईश्वरन को थ्रेड मीन एक्साइटमेंट में, कि उसको इतनी ज़्यादा क्या है एक्साइटमेंट थी पढ़ने की भी और सुनाने की भी. So his own descriptions were greatly influenced by the Tamil author that he read. उसकी जो खुद की डिस्क्रिप्शंस थी वो greatly influenced थी तमिल ऑथर से जो वो पढ़ता था. When he was narrating even the smallest of incidents, जब वो छोटे से छोटा इंसिडेंट बता रहा होता था, so he would try to work in the suspense in a surprise manner into the ending of the account, or you can say of the story or incident. यानी कि वो एक छोटे से छोटा इंसिडेंट को भी एक सस्पेंस में एक सरप्राइज मैनर में बताने की कोशिश करता था. फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ सेइंग that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and held out in an irate rare mystic gesture. बोला गया है कि एग्ज़ाम्पल इसमें दिया हुआ है कि मैं चल रहा था, ईश्वरन बता रहा है इसमें कि मैं चल रहा था और मैंने देखा रोड पे पेड़ गिरा हुआ. अब उसको ये नहीं कहता था जो मैंने अभी आपको बताया, वो इसके बजाय ये कहता था कि रोड डेजर्टेड था, हर तरफ सन्नाटा था, एंड आई वॉज वॉकिंग अलोन एंड सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, और सडनली मैंने कुछ देखा. क्या देखा, वो मैंने देखा कि भाई वो एक एनॉर्मस बुशी बीट्स, यानी कि उसने बुशी यानी कि झाड़ियों को बीच से कंपेयर किया राक्षस से, जो कि इस फैली हुई है रोड पे. आई वॉज हाफ इनक्लाइन, कि मैं बहुत डर गया था उस टाइम, ताकि मैं देख भी पाऊँ मुड़ के कि पीछे क्या हो रहा है. बट आई केम क्लोजर, जैसे मैं पास आया उस ट्री के, आई सा दैट इट वॉज तो क्या हुआ, बट जैसे ही मैं पास गया ईश्वरन, तो मैंने देखा कि एक गिरा हुआ ट्री है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, यानी कि उसकी झाड़ियाँ हैं, जो सूखी झाड़ियाँ वो फैली हुई है. महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ back in his canvas chair and listen to Ishwaran take tales
अनक्रिटिकली। यानी कि जो महेंद्र है वो अपने आप को स्ट्रेच कर लेता था अपनी चेयर पे, एक जो कैनवस चेयर जिस पे वो बैठता था, और वो ईश्वर की स्टोरी को, टेल्स को अनक्रिटिकल यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में सुनने की कोशिश करता था। सो दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट नंबर 1 ऑफ द चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर. Thanks for watching.